मेरे गांव में सबसे ज्यादा डेली वेजर्स है, मैं उनमें से एक हूँ। अब मेरे आते रिश्तेदार डेली वेजर, मेरा कोई आईएएस अफसर नहीं, भरावा रिश्तेदार। सरकार नारा दे रही है कि डेली वेजर्स के साथ इंसाफ करो, हमारा ही नारा चुरा के वो नारा दे रहे हैं। इंसाफ कौन करेगा? इससे बड़ी मौकरी मैंने सरकार की कभी नहीं देखी। ये अभिनेता लोग हैं। अगर 10-11 साल में आपने एक बार भी ऐसा कुछ नहीं किया। अब हम इस मसले को समझ रहे हैं। डेली वेजर्स यानी कि दैनिक वेतन भोगी, उनका मुद्दा इस बार विधानसभा में बढ़ चढ़कर उठाया जा रहा है। जम्मू से अधिकतर सीट्स जीतकर आए बीजेपी के विधायकों ने इस बार इस मुद्दे को काफी गरमाया है, मगर सरकार का भी कहना है कि वो कमेटी बना चुके हैं, जो भी कमेटी फैसला करेगी उसके ऊपर वैसा ही डिसीजन लिया जाएगा। आज भी बीजेपी ने हंगामा किया, उसके बाद वॉकआउट किया। सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और जम्मू से इकलौते मंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं, सतीश शर्मा, उनका कहना है कि बीजेपी के लोग तो अभिनेता हैं, कैमरा देखते हैं तो बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि बात यह है कि सबसे ज्यादा डेली वेजर्स तो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी खौड़ में है और कई सारे तो उनके रिश्तेदार भी हैं और उन्हें उनका दर्द भी है और वो दिल से चाहते हैं कि इनका मसला हल हो। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे को सही तरीके से उस तरह से नहीं उठा पाई जितना कि उठाना चाहिए था। तो क्या बीजेपी वाकई में कहीं कमी रह गई उनमें उठाने में, या फिर सरकार की मंशा साफ है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक भी यही कह रहे हैं कि ये मुद्दा उनके भी बहुत करीब है और उन्होंने मैनिफेस्टो में भी रखा था और सरकार इसका हल करेगी, मगर सहयोग कहीं ना कहीं केंद्र का चाहिए। तो देखिए ये सारा मुद्दा डेली वेजर्स का जो आज विधानसभा में उठाया गया। डेली वेजर पर आज बहुत हंगामा हुआ, बीजेपी ने वॉकआउट भी किया। सरकार इस समय क्या गैलरीज को एड्रेस करने के लिए अलग बात है। मैंने पहली बार बोला था कि ये अभिनेता लोग हैं। अगर 10-11 साल में आपने एक बार भी ऐसा कुछ नहीं किया। अब हम इस मसले को समझ रहे हैं, कोशिश करें। कमेटी बनी है, कमेटी बात करिए और जो भी फेज मैनर में होगा, मैं दिल से चाहता हूँ ये मसला सरकार से रिस्पॉन्ड करने की रिक्वेस्ट की कि गवर्नमेंट डेली वेजर्स के साथ जाके बात करे। जो इन्होंने कमेटी फ्रेम की है वो जाके डेली वेजर्स के साथ बात करें। बेशक 6 महीने के बाद आप रिपोर्ट पेश करो, लेकिन इनसे बात करो, क्योंकि इनकी हड़ताल की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। कोई जवाब नहीं आया। 2-2:30 बजे दोबारा से मैंने उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए रिक्वेस्ट की स्पीकर के द्वारा। हालांकि एक रिवायत है, यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, कोई भी मेंबर अगर किसी इंपॉर्टेंट इश्यू को हाउस में उठाता है, सरकार की तरफ से कोई न कोई मिनिस्टर उसे प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शन देता है। लेकिन कल पूरे दिन कोई रिएक्शन नहीं आया। आज हमने क्वेश्चन आवर में भी वेट किया ताकि लोगों के इश्यूज को हम डिबेट न करें, लेकिन क्वेश्चन आवर में भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद हमने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि कल से हम आपसे बोल रहे हैं कि कमेटी या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इन डेली वेजर्स के साथ जाके बात करे, ताकि ये अपनी अपनी ड्यूटी को अंजाम दें और लोगों को पानी पहुंचे। जिस प्रकार से प्रतिक्रिया सरकार की थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की थी, मैं कहता हूं इससे बड़ी मौकरी कोई हो नहीं सकती है। आप डेली वेजर्स को मिलने गए कभी? उनकी बहुत दिक्कतें हैं, बहुत बुरी हालत है। मेरे मोहल्ले में 500 डेली वेजर है, मेरे गांव में सबसे ज्यादा डेली वेजर्स है, मैं उनमें से एक हूँ। अब मेरे आते रिश्तेदार डेली वेजर, मेरा कोई आईएएस अफसर नहीं, भरावा रिश्तेदार। अच्छा, एक और चीज है, आज बीजेपी का भी आरोप था कि जब हम बाहर आ गए उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट एक जीएसटी का बिल था, वो सरकार ने पीछे से पास करा दिया। हमारी बाहर जाने के लिए किसने बोला? जब उनकी बात सुन ली गई, कमेटी तो कल की तश्कील हुई है, परसों की, तो उसके बाद वॉकआउट का कुछ माने बनता नहीं था। दिस वाज जस्ट टू एड्रेस। हंगामा खड़ा करना मकसद होता है। वी वांट सॉल्यूशन। बैठकर वो भी बैठे, हम भी बैठे और सारी पार्टीज बैठकर, क्योंकि वो हमारे लोग हैं, हम में से एक हैं, हम उनमें से एक हैं। तो मुझे लगता है कहना था कि कोरम पूरा नहीं है, सरकार को वेट करना चाहिए था बिल पास कराने के लिए, उस पहले ही बिल पास करा दिया। जब तक स्टेट उठ नहीं आती वो भी कोरम पूरा नहीं है। अभी स्टेट भी पूरी नहीं है। वी वांट स्टेट फर्स्ट, उसके बाद बातें करेंगे। और कोई जवाब सरकार के पास नहीं। सिर्फ और सिर्फ हर बात को हसब करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए होने नहीं देंगे। हमने इनके जवाब से सेटिस्फाई न होके वॉकआउट किया है और सरकार पे पूरा जोर है, जाके इनकी कमेटी
इनसे बात करें और कोई न कोई रिजल्ट निकले। देखिए, डेली वेजर, कैजुअल लेबरर्स, डेली रेटेड वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, इसी तरह से आया वर्कर्स और भी बहुत सारे हैं जो जिनके प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। और ये आज की बात नहीं है, बहुत सारे 20-25 साल हो गए इनको स्ट्रगल करते हुए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बारे में सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं। पहले भी सीरियस थी, आज भी सीरियस थी। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो डेली वेजर्स आज कर एहतजाज कर रहे हैं, आपको ये शायद ये मालूम नहीं होगा इनको एंगेज किसने किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने ही इनको सबको नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने एंगेज किया हुआ। बजट सेशन लगते ही चीफ मिनिस्टर साहब ने एश्योरेंस दी कि हम डेली वेजर्स का मसला हल करने जा रहे हैं, और ये हमारे इलेक्शन एजेंडा में भी रहा है। इलेक्शन एजेंडा में इन्हें कहा है कि डेली वेजर का जो इशू है इसको हम सेटल करेंगे। उमर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने बजट का सेशन लगते हुए एक कमेटी तश्कील दी डेली वेजर का मसला हल करने के लिए। अब थोड़ा वेट कर लीजिए, कुछ टाइम लगेगा। कमेटी बैठेगी, वो थोड़ा मॉडल इसके देखेंगे कैसे करेंगे, क्या तरीक़ेकार होगा, क्योंकि एक साथ 1 लाख के करीब लोग हैं, उनको रेगुलराइज करना मामूली बात नहीं है। इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, मेरे ख्याल इतना पैसा लगता है जितना स्टेट का बजट शायद अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और इनका मसला हल करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये इशू टेकअप करना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से फंडिंग करेगी तभी इन लोगों का मसला हल हो सकता है। अगर आप ये कहेंगे विद इन आवर ओन रिसोर्स, जो हमारे स्टेट के, हमारे यूटी के, उनमें से आप डेली वेजेस का मसला मीट आउट हो सकता है, ये नामुमकिन है। दिस नॉट